हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। तो मैं हूँ आपकी तोशी मैम और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। तो हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, हमने शुक्राणु को बना लिया था। स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पहले करा लिया। तो हम देखते हैं कि देखो, आपको जो गैमेटोजेनेसिस होता है या युग्मक जनन होता है, इसका क्या मतलब होता है कि हमको गैमीट्स बनाने हैं। तो आपके गैमेट्स क्या होते हैं, जैसे टेस्टिस हो गया, आपके अंडाणु हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, आपके गैमेट्स होते हैं। तो इनको बनाने के लिए हमें प्रोसेस करानी होती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हमारा क्या बन जाए, आपके शुक्राणु बन जाए और आपके अंडाणु भी बन जाए। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके शुक्राणु बने और अंडाणु भी बने। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपका युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, तो हम शुक्राणु बनाना सीख गए थे। आज हम अंडाणु को देखेंगे कि अंडा हमारा कैसे बनता है। ठीक है बेटा, देखो, तो हमने इसको तुमने देख लिया था, शुक्राणु का निर्माण होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम क्या देखने वाले हैं, oogenesis क्या होता है। तो oogenesis मतलब ये अंड जनन। तो क्या अंड मतलब अंडा जनन करना, अंडा को जनन करने वाली कोशिका। ठीक है, या अंडाणु का निर्माण, उसको हम क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस आपका हो रहा है, जैसे मैंने बताया था कि आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम पहले शुक्राणु का निर्माण करा रहे थे, तो आपकी प्यूबर्टी में हो रहा था। ठीक है, जैसे कि जब बालक या जो मेंस होते हैं, जब वो 13-14 साल के हो जाते हैं, उसके बाद ये सारे प्रोसेस इनके शरीर में होता है। जबकि ये जो हमारा अंडाणु का निर्माण है, अंड जनन है, ये कब होता है, ये जब हमारी बालिका, जब हम माताएं जो होती हैं, जो माता के अंदर जो गर्भ में शिशु जो लड़की पल रही होती है, उसमें ही ये सारे प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस होता है आपका oogonia का प्रोसेस है, अंड जनन कोष का। ठीक है, ये प्रोसेस आपके कहाँ होता है, आपके जो महिला होती है, जो महिला के गर्भ में जो लड़की पल रही होती है, ये उसके शरीर में ये सारे प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाते हैं। मतलब उसके जन्म के पहले से ही शुरू हो जाता है। अभी तो उसका जन्म नहीं होना हुआ है, वो तो अभी पेट में ही है। तो पेट में ही मतलब गर्भ में ही उसके अंदर ये सारी क्रियाएं होने लगती हैं। जितना भी अंडाणु बनना होगा, जितना भी क्या बनना होता है, जितना भी आपके oogonia बनना होगा, वो सब बन जाएगा। जितने भी समसूत्री विभाजन होने होंगे, वो उसी गर्भ के अंदर जितने भी बनेंगे। जैसे जो भी चीज़ें बनती हैं, मतलब कि जैसे कोई चीज़ बनना होगा, तो वो पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें वहीं पे बन जाएंगी। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे आपका क्या बनने वाला है, oogonia बनेगा। ठीक है, तो जो हमारा oogonia हम पहले से लेंगे, उसमें जितने भी समसूत्री विभाजन, मतलब जितना भी अंडा बनेगा, कितना अंडा बनेगा, आपका 2 से 2.5 लाख अंडा एक अंडाणु में बनता है। ठीक है, तो जितना भी बनना होगा वो आपके गर्भ में ही बन जाएगा। जन्म होने के बाद से बिल्कुल भी कुछ नहीं बनेगा, कोई भी डिवीज़न नहीं होगा। मतलब कि इसके अंदर कोई भी डिवीज़न, oogonia के अंदर कोई भी डिवीज़न नहीं होगा। जो भी डिवीज़न होगा वो क्या होगा, इसके निर्माण में होगा। लेकिन ये हमारा जो oogonia बनेगा, जो अंड जनन कोशिकाएं बनेंगी, ये सब हमारी जन्म के पहले ही बन जाएंगी। इतना प्रोसेस जो आपको दिख रहा है, ये सब आपके गर्भ में हो रहा है। ठीक है, ये माँ के गर्भ में हो रहा है, ये जन्म के पहले ही हो सारी क्रियाएं। ये जो कितनी क्रिया दिख रही है आपको, ये सब जो गर्भ में शिशु पल रही है, उसके अंदर ये सारी क्रियाएं हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो हमको जैसे हमने यहाँ क्या देखा था, हमको स्पर्मेटोगोनिया चाहिए था स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए। वैसे हमको यहाँ क्या चाहिए, oogonia चाहिए या अंडजनक कोशिका चाहिए। अंडजनन मतलब अंडे को पैदा करने वाली कोशिका। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, oogonia कहते हैं। तो हमने एक सेल ले लिया। ठीक है, एक सेल में क्या हो रहा है, हमारे डिवीज़न हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, oogonia। अब इसमें क्या होगा, उसमें भी हमने क्या देखा था, एक समसूत्री विभाजन हो रहा था और 2 अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था। वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, पहले समसूत्री विभाजन होगा। तो जितने भी समसूत्री विभाजन, मतलब जितना भी डिवीज़न करना होगा, ये सब आपके गर्भ में हो जाएगा। 2 लाख 2.5 लाख जितने भी आपके अंडजनन या oogonia बनना होगा, ये सब गर्भ में बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो, ये एक oogonia लिया, उसमें हमने क्या करा है, समसूत्री विभाजन करा है। तो आपको जैसे कि पता है कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है, 2 बराबर भागों में बट जाता है। लेकिन क्या होता है, जो भी इसके क्रोमोसोम होते हैं वो सेम नंबर में ही रहते हैं। नंबर क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे क्या था, हमारे समसूत्री विभाजन में तो 1 से 2 बना, फिर यहाँ पे भी 2 बने, यहाँ पे भी 2 बने। अब इनमें से किसी एक सेल में हमने उठा लिया। तो मान लो हमने ये वाला सेल ले लिया। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये आपकी बच्ची जन्म ले चुकी है। ठीक है, अब उसमें भी क्या होना, वो चाहता तो है कि ये सेल चाहता तो है कि मैं अर्धसूत्री विभाजन कर लूँ।
ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन पहला मैं कर लूँ, लेकिन ये कर नहीं पाता क्योंकि अभी लड़की छोटी है। जैसे कि उसमें हमने देखा था अर्धसूत्री विभाजन हुआ था तो लड़का हमारा क्या था 12-14 साल का हो गया था, तो वैसे ये भी इंतजार करेगा, ये रुक जाएगा यहीं पे। ठीक है, ये प्राथमिक अंडजन कोशिका तो पूर्वावस्था में ये क्या होगा, ये रुक जाएगा। यह कब पूरा होगा, जब ये लड़की 12-13 साल की हो जाएगी, जब इसके अंदर पीरियड्स या पीरियड्स आने लगेंगे, इसको मतलब जो पीरियड्स होते हैं जब वो आने लगते हैं तब क्या होगा, तब ये उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन पहला होगा। ठीक, समझ में आया। अर्धसूत्री विभाजन कब होगा, जब लड़की मैच्योर हो जाएगी, जब उसके अंदर पीरियड्स आने लगेंगे, तब क्या होगा उसका अर्धसूत्री विभाजन, ये जो रुका हुआ था पूर्वावस्था में, तब ये क्या होगा, पूरा होगा। ठीक, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा आपके, जब ये अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, द्वितीयक अंडजनन कोशिका बन जाएगा। ठीक है, जब ये अर्धसूत्री विभाजन पहला पूरा होगा, द्वितीयक अंडजनन कोशिका हमारी बन गई। ठीक है, अब क्या अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो क्या होगा, इसके नंबर आधे हो जाएंगे। इसमें सेम नंबर में क्या, इसका नंबर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, अब उससे क्या बना, एक तो आपका द्वितीयक अंडजनन कोशिका बना और दूसरा क्या बना, ध्रुवीय कोशिका बना। ठीक, अब इस कोशिका के अंदर क्या होगा, फिर से डिवीजन होगा, मतलब द्वितीयक अंडजनन कोशिका बनेगा। ठीक है बेटा, पहले आपका ये जो बना था प्राथमिक अंडजनन कोशिका में हमने क्या कराया, अर्धसूत्री विभाजन पहला कराया, तब हमारा क्या बना, द्वितीयक अंडजनन कोशिका बना। ठीक है, या सेकेंडरी साइड बना। अब इस अब ये द्वितीयक अंडजनन कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन तब तक नहीं होगा जब तक इसको शुक्राणु नहीं मिल जाते। बेटा ये थोड़ा सा क्या है, आप ये तो इजी था, आपको समझ में आ गया था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो आप इसको थोड़ा सा कॉपी पेन लेके ना लेके बैठो और बनाने की कोशिश करो, जैसे मैं आपको बता रही, मेरे साथ साथ बनाओगे ना तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो पहले देखो क्या होता है, पहले ये जो ओवोगोनिया होता है ये आपकी माँ के गर्भ में हो जाता है। अब एक इमेजिन करो कि एक माँ है, माँ के अंदर क्या हो रहा है, वो शिशु है, एक लड़की पल रही है। ठीक है, तो उस लड़की के अंदर क्या होगा, जो वो माँ के गर्भ में वो लड़की, वो शिशु पल रही है, उसके अंदर ही ओवोगोनिया बनना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या होता है, जन्म के समय से पहले ही हो जाता है, मतलब जब लड़की पैदा नहीं होती है, जब वो गर्भ में होती है, तभी ये प्रोसेस उसके पेट में माँ के गर्भ में शुरू हो जाता है। तो ओवोगोनिया जितना भी बनना होगा वो माँ के गर्भ में ही बन जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक अंडाणु के अंदर, मतलब आपके जो एक अंडाशय के अंदर बनेगा क्या, 2 से 2.5 लाख अंडाणु, मतलब ओवोगोनिया आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो जितना भी ओवोगोनिया बनना होगा ये सब कब बन जाएगा, आपके जन्म के पहले ही बन जाएगा, मतलब जब वो माँ के गर्भ में रहेगी तभी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, समसूत्री विभाजन के द्वारा जितने भी आपके क्या है ओवोगोनिया है वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, डिवाइड होके क्या बनाएंगे, प्राथमिक अंडजनन कोशिका या प्राइमरी oocyte बनाएंगे। अब इसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है, इसके नंबर क्या हो रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिवीजन तो होगा लेकिन ये समसूत्री विभाजन है, इसलिए क्या बराबर बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये हमने क्या देखा, अब ये हमारे सेल्स बन गया। अब इनमें से कोई भी एक सेल ले लो, मान लो अब मैंने ये लिया, आपने ये वाला सेल ले लिया या ये ले लिया, कोई सा भी आपने एक सेल उठा लिया। ठीक है, अब इस सेल में क्या होगा, प्राथमिक अंडजनन कोशिका, ये हमने इस सेल को क्या कह दिया, प्राथमिक अंडजनन कोशिका कह दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है हमारा, सबसे पहले हमने क्या देखा था, समसूत्री विभाजन कराया था आपके, उसमें भी मेल्स में भी जब हमने शुक्राणु जनन कराया था, उसके बाद हमने अर्धसूत्री विभाजन पहला कराया था, फिर अर्धसूत्री विभाजन दूसरा कराया था। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, पहले समसूत्री विभाजन कराएंगे, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कराएंगे। ठीक है, अब हमने क्या कराया, अर्धसूत्री विभाजन पहला कराया। ठीक है, अब देखो ये क्या था, ये जो इतना प्रोसेस था ये आपके जन्म के, आपके माँ के गर्भ में हो रहा है। अब ये क्या हो गई है, आपको जो लड़की थी वो पैदा हो गई है। अब ये उसके, अब वो पैदा तो हो गई है, अब ये कोशिका भी चाहता है कि मैं अर्धसूत्री विभाजन कर लूँ। ठीक है, ये कोशिका चाहता है कि मैं अर्धसूत्री विभाजन करके डिवीजन कर लूँ अपना, लेकिन ये कर नहीं पाता क्योंकि क्या होता है, लड़की के शरीर में वो हार्मोन्स नहीं होते हैं। जब ये 12-13 साल की हो जाएगी, जब ये यौनावस्था में आ जाएगी, जब इसका माहवारी शुरू हो जाएगी, पीरियड्स आने लगेंगे इसको, तब क्या होगा, तब ये अर्धसूत्री विभाजन पूरी तरीके से पूरा होगा। ये यहीं पे क्या रहता है, रुक जाता है। ठीक है,
जैसे लड़की पैदा होगी तो क्या करेगा, डिवीज़न तो चल ही रहा था जब तक वो पेट में थी। फिर लड़की पैदा हो गई डिवीज़न होने के बाद, तो ये तभी ये सोचेगा कि मैं डिवीज़न कर लूँ, ठीक है। उसका तो मन कर रहा है कि मैं फटाफट डिवीज़न करके अपना जो भी बनाना मैं बना लूँ। लेकिन क्या होता है कि इसको वो कंडीशन नहीं मिलती है, वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, वो हार्मोन्स नहीं मिलते हैं, तो उसके कारण क्या होता है वो यहीं पे इस पूर्वावस्था में ही वो क्या होता है वहीं पे रुक जाता है। अब ये इंतज़ार करता है कि कब ये लड़की मैच्योर होगी, कब ये 12-13 साल की होगी, कब मेरे बाहर के दिन आएंगे। ये बेचारा बैठ के अपना इंतज़ार करता है पल के बिछा के कि कब मेरे भी दिन आएंगे, अभी तो अच्छे दिन आएंगे इसके भी तो ये अच्छे दिन का बात है जब ये 12-13 साल की हो जाती है, जब इसके पीरियड्स आने लगते हैं तब इसके अच्छे दिन क्या होते हैं शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके अच्छे दिन शुरू हो गए। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन जो यहीं पे रुका हुआ था माँ के पेट से ही, वो यहाँ पे क्या होगा अब जाके पूरा होगा। समझ में आया कब पूरा होगा, जब लड़की के पीरियड्स आने लगेंगे, जब वो 12-13 साल की हो जाएगी तब इसका अर्धसूत्री विभाजन पहला पूरा होगा, ठीक। अब अर्धसूत्री विभाजन पहला पूरा हुआ तब क्या बना, द्वितीय अंडजनन कोशिका बना, सेकेंडरी oocyte बना। तो अर्धसूत्री विभाजन पहला होने के बाद क्या बना, द्वितीय अंडजनन कोशिका बना। अब जैसे कि हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें नंबर आधे हो जाएंगे, ठीक। तो अब 46 से क्या होता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र आ गए यहाँ पे। ऐसे क्या बनेगा आपका, एक द्वितीय अंडजन कोशिका बनेगी और क्या बनेगा, एक पोलर बॉडी या ध्रुवीय कोशिका बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ध्रुवीय कोशिका। अब ये भी देखो बेटा, ये भी इंतजार करेगा, इसके अंदर भी अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जब तक नहीं होगा जब तक आपका शुक्राणु मिल नहीं जाता है। जब शुक्राणु मिलेगा तभी ये द्वितीय अंडजनन कोशिका क्या होगी, डिवाइड होगी, तभी इसमें क्या होगा आपका ये अर्धसूत्री विभाजन दूसरा होगा, पूरा होगा, ठीक है। तो समझ में अर्धसूत्री विभाजन का पूरा होगा जब ये लड़की मैच्योर होगी, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन का पूरा होगा जब इसको शुक्राणु मिल जाएगा, जब इसके प्रिया मिलन के समय आ जाएगा तब इसका क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन दूसरा होगा, ठीक है। अब ये दूसरा कब होगा, जब यहाँ पे इसको क्या मिल जाएगा, शुक्राणु मिल जाएगा, ठीक है बेटा। जब शुक्राणु मिल जाएगा तब इसका अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय पूरा हो जाएगा, तभी क्या बन जाएगा, अब ये द्वितीय अंडजनन कोशिका से आपका अंडाणु बन जाएगा। और ये सेल कैसी होगी, आपकी 23 जोड़ी होगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो एक अंडाणु बनेगा और एक क्या बनेगा आपका, ध्रुवीय कोशिका बनेगा। अब ये क्या हो जाएगा, एक अंडा आपका बन जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा हो गया आपका प्रोसेस, ठीक है बेटा। इसको हम क्या कहते हैं, oogonia कहते हैं, oogenesis की क्रिया कहते हैं, ठीक है बेटा।